नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रॉकी और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हिच इज किलर, वोल्टेज या करंट। ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले थे, हमारे लिए दोनों ही डेंजर है, मगर हमारे लिए किलर कौन सा है, वोल्टेज है या करंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए वोल्टेज और करंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे वोल्टेज क्या है और करंट क्या है। तो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेके अब हम समझेंगे वोल्टेज क्या है और करंट क्या है। तो सोचिए, आपके घर के बगल में एक पंप हाउस है। आपको मालूम होगा पंप हाउस से क्या करते हैं। पंप हाउस से हमारा जो पानी है उधर से आते हैं घर घर में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, पंप हाउस का काम क्या है। फ्रेंड्स, पंप हाउस का जो काम होता है वो है पानी को पंप करके हमारे घर घर में पहुंचाना। ठीक है। वो काम कौन करते हैं? पंप हाउस में जो पंप है यानी मोटर है, वो काम हमारा मोटर करते हैं। तो हमारा जो पंप हाउस में जो हमारे जो घटते हैं ना, वही हमारे सर्किट में यानी वायर के बीच में घटते हैं। वो कैसे, अब हम समझेंगे। तो सोचिए क्या है, हमारा जो पंप है यानी मोटर है, वो क्या करते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसके वजह से जो पानी है हमारे घर में आते हैं। तो फिर कंसिडर करिए एक वायर। तो वायर, हर एक मेटल के अंदर क्या रहता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। उसको मूव करने के लिए कुछ तो चाहिए, वही है हमारा वोल्टेज, जिसको प्रेशराइज बनी यानी वोल्टेज क्या है, प्रेशर, जो प्रेशर क्रिएट करके, ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसको मूव कराता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं हमारे सर्किट में अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता चल गया होगा हमारे जो पंप हाउस में पंप यानी मोटर काम करते हैं, वो हमारा सर्किट में कौन कौन करते हैं, हमारे जो सर्किट में वही काम हमारा बैटरी करते हैं। ठीक है। और पंप हाउस में, ठीक है, हमारा जो पाइप रहता है ना, वो जो है वो हमारा सर्किट में वायर है। और हमारे पंप हाउस में जो पानी है यानी वायर के अंदर से जो पानी जा रहा है, वही चीज़ हमारा सर्किट में करंट है यानी फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स, अब लोगों को पता चल गया होगा वोल्टेज यानी प्रेशर और करंट यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी प्रेशर के वजह से हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने के बाद ही हम लोग बोल सकते हैं हमारे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। ये तो क्या, वोल्टेज क्या है और करंट क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है व्हिच इज किलर, वोल्टेज या करंट। अब हम उसको ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेके उसको समझेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके उसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक क्या लिया, गन लिया और एक बुलेट लिया। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे गन और बुलेट से क्या रिश्ता। तो फ्रेंड है, तो फिर जब भी आप गन चलाते होगा, किसी ने चलाया होगा, ऐसे भी एक प्रेशर आते हैं ना, उसके वजह से क्या करते हैं, हमारा जो बुलेट है वो आगे जाता है। ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला था हमारे सर्किट में जो प्रेशर यानी वोल्टेज, इधर सेम ही चीज क्या कर रहा है, गन। और प्रेशर के वजह से कौन आगे जा रहा है, इस प्रेशर क्रिएट करने के वजह से हमारा जो बुलेट है वो आगे जाता है। तो अब लोग बोल सकते हो इधर जो गन है वही होगा हमारा वोल्टेज और हमारा जो बुलेट है वो हो गया हमारा करंट। तो फ्रेंड्स, कब आपकी डेथ हो जाएगी, जब हमारा जो बुलेट है आपके अंदर घुसेंगे, तभी आपका कुछ ऐसा हो जाएंगे। अब कुछ भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अब सोचिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वोल्टेज कुछ रोल प्ले नहीं कर रहा है, मगर क्या है देखिए फ्रेंड्स, वोल्टेज है तो हमारा करंट है और करंट है तो वोल्टेज है, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, जब गोली आपके अंदर जाएंगे तभी आपका डेथ होना चाहिए, तभी आपका डेथ हो जाएगा। मगर गोली आपके अंदर नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, कुछ होगा क्या, तो नहीं। तो फ्रेंड्स, अब लोग देखिए, हमारा जो बुलेट है वो करंट है, यानी करंट आपके अंदर जाएंगी तभी आपका डेथ होना ही होगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे क्या, मैंने एक गन लिया जो एकदम छोटा वाला गन, मगर हमारा जो
बुलेट है वो ज़्यादा बड़ा ले गया। फ्रेंड्स, क्या आप इससे चला सकते हो? क्या हमारा जो बुलेट है वो जा सकता है आगे? और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने तोप ले लिया, मगर उसके अंदर मैंने क्या किया, गन का जो गोली है उसके अंदर डाल दिया, तो फ्रेंड्स वो जा सकते हैं क्या? तो फ्रेंड्स रिलेटेड है, हमारा जो वोल्टेज और करंट रिलेटेड है, यानी वोल्टेज है तो करंट होना चाहिए, ठीक है, ये तो एक बात है। मगर हमारे लिए कौन सा किलर है, वोल्टेज है और करंट? तो फ्रेंड्स अब लोग समझ सकते हो, बुलेट आपके अंदर जाएगी तो आपका कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स हमारे लिए कौन सा डेंजर है यानी किलर है? हमारा बुलेट। यानी बुलेट यानी मतलब पहले बता चुका हूं मैं, करंट। ये तो क्या हमारा एग्जाम्पल। अब हम एक प्रैक्टिकल लेके इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देखते हो हमारे घर में जो बिजली आता है कितना वोल्ट का आता है, हमारा जो सप्लाई है वो होता है हमारा 240 वोल्ट का। तो फिर पहले इसको हम मेजर करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। पहले हम मल्टीमीटर को वोल्ट में सेट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो अभी जो वोल्टेज है वो 240 वोल्ट का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब भी आप कंपनी में काम करते हो या घर में, मैंने तो इधर मल्टीमीटर से चेक किया। अब लोग वोल्टेज चेक करने के लिए एक चीज़ यूज करते हो, वो है हमारा टेस्टर। तो फ्रेंड्स अभी जब भी चेक करते हो आप लोग क्या बोलते हो, देख देख इधर से वोल्टेज कितना आ रहा है ना, वोल्टेज क्या है, ठीक है। कभी ये नहीं बोलते हो टेस्टर से या करंट चेक कर, ठीक है, आप लोग बोलते हो वोल्टेज चेक कर, वोल्टेज है कि नहीं। यानी हमारा जो टेस्टर है वो वोल्टेज डिटेक्टर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम इस टेस्टर के थ्रू हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो जब भी हम टेस्टर के थ्रू वोल्टेज चेक करते हो तभी हमारा वोल्ट जो आते हैं 160 वोल्ट आते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो जब भी अब आप टेस्टर से चेक करते हो, जब भी टेस्टर के मेटल स्क्रू के ऊपर हाथ रख के चेक करते हो, और हमारा जो टेस्टर के अंदर जो लाइट है वो ग्लो होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक लाइट ग्लो होने के पीछे दो चीज़, एक फेस तो चाहिए और दूसरा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल इधर से नहीं, आपके अंदर से जो अंदर के आपके बीच में जो अर्थ है, अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाते हो तभी हमारा अर्थ और न्यूट्रल की तरह काम करते हैं। यानी आपके अंदर से जब आप टेस्टर देके चेक करते हो वोल्टेज आपके अंदर से ग्राउंड होता है, ठीक है। तो फिर आप लोग सोचते हो 160 वोल्टेज आपके अंदर से फ्लो होता है, ठीक है, मगर आपके अंदर से करंट नहीं फ्लो होता। और किसके वजह से? आप लोग जब भी टेस्टर को खोलेंगे तो कुछ चीज़ आप लोग को देखना पड़ेगा। देखिए आपके जब भी आप टेस्टर को खोलेंगे एक मेटल स्क्रू आप मिलेंगे, जब हाथ लगाकर आप चेक करते हो, उसके बाद एक मेटल स्क्रू मिलेंगे और एक नियॉन बल्ब जिसको जी आप लोग देखते हो जब हम चेक करते हो ग्लो होता है। उसके बाद देखिए रजिस्टर। तो फ्रेंड्स रजिस्टर का काम क्या होता है, वो करंट को रोकता है, ठीक है। इधर यही रोल प्ले करते हैं, वो करंट के रोकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत करंट तो पास करेगा, करंट पास नहीं करेगा तो हमारा जो नियॉन बल्ब है वो जलेगा नहीं। मगर अब तो देखिए कितना वोल्टेज हमारे रजिस्टर के थ्रू पास कर रहा है, वो है 160 वोल्ट, ठीक है। फिर भी हमारे माने थोड़ा सा एम्पियर हमारे अंदर से फ्लो हो रहा है, फिर भी हम लोगों को शॉक नहीं लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए, हमारे अंदर वोल्टेज तो फ्लो हो रहा है मगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट के नहीं होने से हमारे जो शॉक है, जो हमारे जो शॉक लगते हो वो लगता नहीं है। जब भी आप टेस्टर से जब आप चेक करते हो, वोल्टेज चेक करते हो, तब आपको शॉक नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स ये भी अभी और भी क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए आपके सामने दो टेबल है, एक करंट, कितना करंट बहने के बाद हमारे डैमेज होता है, और एक वोल्टेज। आपके पास दो टेबल है, वोल्टेज माने कितना वोल्टेज आपके अंदर से यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर से फ्लो होने के बाद आपका कुछ प्रॉब्लम यानी डैमेज हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, तो फ्रेंड्स पहले देखिए मैं पहले हम वोल्टेज को देखेंगे। वोल्टेज को चार टेबल है उसको देखिए। आप तो देखिए जहाँ पर लिखा है 600 वोल्ट, तो देखिए इलेक्ट्रिक सील जो होता है वो 600 वोल्ट का शॉक हम लोगों को मारता है, ठीक है। मगर देखिए फ्रेंड्स ह्यूमन डेथ फ्रॉम इलेक्ट्रिक सील आर एक्सट्रीमली रेयर, हाउएवर मल्टीपल शॉक कैन डेथ द एंड फेल्यूर, आपका हार्ट फेल्यूर कर सकते हैं। मगर देखिए एक बात आप लोगों को समझना चाहिए, 600 वोल्ट आपको तो शॉक, वो वोल्ट का शॉक तो दे रहा है, मगर
मल्टीपल शॉक देने के बाद आपका जो हार्ट है वो फेलियर होने के बाद आपका डेथ हो सकता है। अब इस कंसिडर कीजिए इसका वोल्ट कितना है 600 वोल्ट। उसके बाद आप इधर भी देखिए एक करंट का टेबल है, उधर देखिए करंट जो है वो इस एकदम लास्ट में देखिए लास्ट के ऊपर 100 से 2000 मिली वोल्ट। आप लोग को बता दूं 1000 मिली वोल्ट यानी 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर। तो फ्रेंड्स इधर देखिए 100 से 2 मिली एम्पियर यानी 100 मिली एम्प से 2 एम्पियर तक आपके अंदर से करंट फ्लो हो जाएगा तो आपका एक्सट्रीमली मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और नर्व्स डैमेज हो सकता है, आपका डेथ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स दोनों तरफ से आप कंसिडर कीजिए, जब आपके पास 600 वोल्ट है मगर मल्टीपल शॉक देने के बाद ही आपका हार्ट फेलियर हो सकता है, मगर जब करंट आपके अंदर से 100 से 2 मिली एम्पियर सिर्फ 2 मिली एम्पियर फ्लो हो जाएगी तो आपका जो मस्कुलर है वो डैमेज हो सकता है और आपका जो मौत वो हो सकता है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो हमारे लिए कौन सा किलर है, वोल्टेज है या करंट। ऑब्वियसली करंट है हमारे लिए किलर। तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में हो गया होगा कि हमारे लिए किलर कौन सा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, नमस्ते।